नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं आज के ज्योमेट्री पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखते क्या पूछा था ये क्वेश्चन में आपको। यहाँ पे दिया है द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर P इज अ 10। रेडियस बोलता है 10 है, ओके। इफ अ कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल सबटेंडेड एट अ राइट एंगल एट अ P, बंदा बोलता है कि ये जो कॉर्ड है वो यहाँ पे राइट एंगल बना रही है, कौन से पॉइंट पे? P पे। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ अपने को दिमाग लगाने का नहीं था, खाली यहाँ पे फॉर्मूला लिखना था और वैल्यू पुटअप करना था। देखो ये सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर PAXB इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इधर लिखना था आपको पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे थीटा का वैल्यू देखो इधर दिया है, थीटा का वैल्यू दिया था 90, यहाँ पे लिखना था 90। बस अभी ये 90, ये जो है यहाँ पे आंसर कितना आएगा वो बताने का है। ये देखो दिखा रहा हूं 90 अपॉन 360 इंटू यहाँ पे दिया है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। तो उन्होंने 91 जा और 94 जा, तो 1 अपॉन 4 देखो ऑलरेडी लिख के दिया है, खाली इसको सॉल्व करना है कितना आएगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि अगर माय डियर स्टूडेंट मेरे को ये पॉइंट निकालने का रहेगा, कौन सा वाला पॉइंट? ये देखो ये वाला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पॉइंट निकालने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ा सकता हूँ। तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और ये भी 100, तो ये कट हो जाएगा। तो इधर खाली क्या बचेगा? 314, तो इधर आएगा 314। पॉइंट निकालने के लिए मैंने जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया है, 2 जीरो बढ़ा दिया है, तो ये पॉइंट निकाल दिया, तो खाली 314 बच रहा है। और 314 को अगर आप 314 1 जा 314 डिवाइडेड बाय 4, तो 314 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 78.5। 314 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, देखो दिखा देता हूं, ये देखो 314 डिवाइडेड बाय 4, बोलो 4 7 जा 28, बचेगा यहाँ पे 3, ऊपर से 4 लाएंगे, उसके बाद में 4 8 जा 32, बचेगा 2, पॉइंट देके जीरो लेंगे तो 4 5 का 20। तो ये आपका आंसर आ रहा था 78.5। बस यहाँ पे फॉर्मूला लिखना था थीटा अपॉन 360 इंटू पावर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है, देखो ये थीटा है, ये ऑलरेडी दिया है आपको 90 लिखा, फिर पाई का वैल्यू उसने खुद डाल के दिया, ये सॉल्व किया अपन ने। तो ये पॉइंट निकालने के लिए मैंने 100 लिया, ये 100 10 का स्क्वायर 100 है, तो ये कट हो गया, ठीक है। तो ये इजी है, आई होप सब बच्चों ने किया रहेगा ये। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था उन्होंने। ये देखो ये क्वेश्चन आपको सर्कल का है। सर्कल का कौन सा रूल है ये? जहां पे कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये देखो ये कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला दैट इज MD इंटू DN। वैसे ये दो पार्ट, ये और ये पार्ट, वैसे ये दो पार्ट का मल्टीप्लाई होता है। तो उन्होंने दिया है DS लिख के दिया है, तो अपने को लिखना था RD। ये देखो DS और ये लिखना था RD। अभी वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू देखो MD का वैल्यू दिया है उसने, कितना दिया है? 8। MD के नीचे MD का वैल्यू, DN का वैल्यू नहीं दिया है, वही ढूंढना है। बोलो अभी 15 4 जा कितना होता है? 60। 15 4 जा 60, तो आप यहाँ पे 15 4 जा 60 लिख सकते हो। फिर 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.5। 7.5 आप लिख सकते हो यूनिट। दिखा देता है, देखो 60 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56, बचेगा 4, पॉइंट देके 0, 8 5 जा 40, तो आंसर आ गया देखो कितना? 7.5। ये एकदम नॉर्मल था। उसके बाद में ये तो उससे भी नॉर्मल आया था।
क्या बोलता है, एक पेड़ है, जो पेड़ क्या हो गया, ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ट्री। देखो ये इधर ऑब्जर्वर है, इधर इधर ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आदमी है और ये पेड़ है, बंदा ये पेड़ को देख रहा है ऊपर, तो 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये देखो ये ढूंढना है, ये ढूंढना, हाइट अपने को ढूंढना है। तो कंप्लीट द एक्टिविटी, पेड़ का जो बेस है वहां से लेके ऑब्जर्वर का अंतर 10 मीटर का है, राइट है, यस। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला क्या आता है, tan का फॉर्मूला आता है दैट इज सामने वाला साइड अपॉन उसके बाजू वाला साइड। तो ये tan है, tan 60, सामने वाला साइड क्या है, AB, और ये उसके बाजू वाला उसने लिख के दिया है BC। तो अभी आपको AB का वैल्यू उसने लेने बोला है, देखो AB का वैल्यू H, और BC का वैल्यू कितने लेने बोला है, 10। तो आप लिख सकते हो tan 60 इक्वल्स टू H अपॉन कितना, 10। तो आगे उसने ये सब करके दिया है, अभी खाली आपने को सॉल्व करना था। 10 इंटू 1.73, तो आपको पता है 1.73 इंटू 10, नीचे एक जीरो है, तो ये पॉइंट यहां से उठ के इधर जाएगा बस, तो अपना आंसर आ जाएगा 17.3। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज 17.3, बस ऊपर का 17.3 यहाँ पे उठा के अपने को लिखना था और कुछ भी नहीं करना था। तो आपको पता है ये मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, दैट इज 1.73 इंटू 10 किया, तो नीचे एक जीरो है, तो ये पॉइंट यहां से इधर जाएगा, तो आंसर 17.3 आएगा, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल था, यहाँ पे AB अपॉन BC है, AB का वैल्यू था H और BC का वैल्यू था 10, वो रख दिया, फिर ये उन्होंने सॉल्व करके दिया, अपने को खाली ये दोनों का मल्टीप्लाई करना था, वो हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो गया, यस। क्वेश्चन नंबर बी, चलो क्वेश्चन नंबर बी अभी सॉल्व करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का पहला, बोलो क्या पूछा है, उसने एक ऐसा डायग्राम दिया है, बराबर है, बोलो। और यहाँ पे दिया है DE, यहाँ पे दिया है A, यहाँ पे दिया है B, और यहाँ पे दिया है C, ठीक है। चलो क्या क्या गिवन है, सबसे पहला उसने गिवन में ऑलरेडी दिया है, क्या गिवन में दिया है कि ये जो D है, DE पैरेलल है किसको, BC को, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई होगा। और DB का वैल्यू DB दिया है 5.4, और AD का वैल्यू दिया है 1.8, और ये EC का वैल्यू दिया है 7.2। अपने को ढूंढने का है, ये देखो ये ढूंढना है, बस क्या कर रहा है इसमें, देखो डायरेक्टली जब आप लोग सॉल्यूशन करोगे, तो आपको पहला ये लिखना पड़ेगा, दैट इज इन ट्रायंगल ABC क्या है, DE पैरेलल है किसको, BC को, इसका रीजन आएगा गिवन, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, ये पार्ट को ये पार्ट से डिवाइड करने का, दैट इज AD अपॉन BD चलेगा, और ये AE अपॉन CE। चलो AD का वैल्यू है 1.8 और BD का वैल्यू है 5.4 और AE का वैल्यू कुछ नहीं है, और ये आपने को दिया है 7.2। अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, AE इंटू 5.4, बोलो AE इंटू 5.4 इक्वल्स टू क्या है, 1.8 इंटू 7.2, 1.8 इंटू 7.2, ठीक है। चलो ये इंटू है, उधर जाके डिवाइड, सो AE इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है, यस। सो AE इक्वल्स टू 18 1 जा 18 3 जा 18 3 जा, तो ये 3 जा नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 18 3 जा ही आएगा, बिकॉज यहाँ का पॉइंट निकाल गया तो 3 जा आ जाएगा। तो इधर 7.2 डिवाइडेड बाय 3, तो AE इक्वल्स टू 3 2 जा 6, एक बचेगा, 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 2.4। ये दिया है क्या सेंटीमीटर वगैरह, यस, तो इधर आएगा सेंटीमीटर, तो आपका 3.4। देखो इधर एक पॉइंट था, इधर भी एक पॉइंट था, कुछ सोचा नहीं, 18 3 जा किया, डायरेक्ट 3 आंसर आया,
फिर 7.2 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। आगे ये तुम्हारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला थ्योरम है। आप क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ऑलरेडी आपको एंगल एस दिया है 90 डिग्री, एंगल पी दिया है 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू कितना डिग्री, 60 डिग्री, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना डिग्री, 180। ये प्रॉपर्टी से एंगल आर कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री। देयरफॉर अभी आप मेरे को बताओ, ये 30 के सामने वाला अपने को ढूंढने का है। क्या ढूंढने का है, पहला आर एस, देखो आर एस ढूंढने का है। तो कितना होगा, आर एस जो है वो आधा होगा। आर एस कितना होगा, आधा। आर एस किसका आधा होगा, हाइपोथेनियस का। हाइपोथेनियस का नाम क्या है, पी आर। पी आर इसका रीजन क्या आएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री प्रॉपर्टी। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि 30 के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस के हाफ होता है। तो अपने को ढूंढने का है आर एस, और हाइपोथेनियस है अपना कितना, 12। तो 2 6 12, तो आंसर आ जाएगा 6 1 6। तो ये हो गया आर एस कितना, 6 यूनिट। तो ये आर एस आ गया 6। अभी ढूंढने का अपने को क्या, ये पी एस। तो पीएस आप लोग डायरेक्टली पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एंगल आर एस पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। 30 60 90 भी अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस भी। पाइथागोरस हाइपोथेनियस क्या है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड पीएस। फर्स्ट साइड क्या है, पीएस का स्क्वायर प्लस पीएस ढूंढने का अपने को, और ये है आर एस का स्क्वायर। ये पी आर दिया है 12 का स्क्वायर, पीएस अपने को ढूंढने का है, और आर एस देखो अब भी ढूंढा अपन ने। आर एस कितना आया, 6। बोलो 12 का स्क्वायर होगा 144, इधर आएगा पीएस का स्क्वायर 6 का 36, ये प्लस इधर आके माइनस 144 माइनस 36 इक्वल्स टू पीएस का स्क्वायर, बचेगा 108 इक्वल्स टू पीएस का स्क्वायर। तो इधर रूट्स लेंगे तो पीएस का वैल्यू बनेगा अंडर रूट 108। 108 किसके टेबल में आता है, पीएस इक्वल्स टू 36 इंटू 3। तो पीएस इक्वल्स टू 36 बाहर आएगा तो 6, अंदर रहेगा ये 3, ये बाहर आ गया। तो ये आंसर आ गया पीएस का 6 रूट 3। ठीक है, तो ये तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन 2 कर सकते थे। देखो एकदम सिंपल तरीका बताया मैंने, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम से बताया, और ये तुम्हारा पाइथागोरस, राइट है। यस, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या दिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में या ऐसा डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 3 का। बोलो, यहाँ पे दिया है सी, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है ए, और यहाँ पे दिया है डी। ठीक है, बोलो, और अपने को एडीबी का वैल्यू, एडीबी ये वैल्यू ढूंढना है, और शायद एसीबी का वैल्यू दिया है उन्होंने 52। ठीक है, यस। तो यहाँ पे आप लोग कैसा साबित कर सकते हो आंसर में, दैट इज डी या तो एडी परपेंडिकुलर टू एसी, परपेंडिकुलर टू एसी, देयरफॉर एंगल डीएसी इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका रीजन आएगा टेंजेंट थ्योरम। सेम ये जो है बीडी, ये जो बीडी है ये भी परपेंडिकुलर है किसको, बीसी को। इसका रीजन गिवन है, ये गिवन है, गिवन। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम पे। देयरफॉर एंगल डीबीसी, एंगल कौन सा, डीबीसी इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका भी रीजन आएगा बाय टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, राइट है। यस, अभी ये आपको पता है
ये यहाँ पे एक पूरा स्क्वायर बन रहा है, देखो ये एक एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये तीसरा, चौथा, ये एक स्क्वायर बन रहा है। और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 360। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज कितना डिग्री, 360। देयरफॉर एंगल DAC प्लस एंगल कौन सा, ये DBC प्लस ये जो दिया है उन्होंने कौन सा वाला, ACB, एंगल ACB प्लस अपने को ढूंढना है, कौन सा ढूंढना है, एंगल ADB। देखो और इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, 360। आप देख रहे हो ए हो गया, देन बी हो गया, देन सी हो गया, अभी क्या बाकी था, खाली डी, ये अपने को ढूंढने का है। चलो ये दोनों 90 है, ये 52 दिया है, 52 दिया है। चलो ये देखते हैं 90 प्लस 90 प्लस 52 प्लस अपने को ढूंढने का है कौन सा, ADB इक्वल टू 360। तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 180 प्लस 52 प्लस एंगल ADB इक्वल टू 360। तो ये मिलके हो जाएगा 232 डिग्री प्लस एंगल ADB इक्वल टू 360। ये 232 हो जाएगा, 232 उधर जाके माइनस एंगल ADB इक्वल टू 360 माइनस 232 डिग्री। ठीक है, तो 360 में से 232 को क्या करने का है, माइनस। सो एंगल ADB 0 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, देन इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 128 डिग्री। देख रहे हो, ये तुम्हारा 232 और ये 128 मिलके आप देख रहे हो कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। मतलब अपना 100% आंसर कैसा है, राइट है। ऐसा किया, एकदम इजी तरीका। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ढूंढा, ये 90 है, ये ढूंढा, ये भी 90 है, ये 52 है, तो ये तीनों मिलके और ये चारों मिलके कितना होगा, 360। तो 360 में से 1, 2 और 3 को लेस किया तो बचा हुआ ये रहेगा, जो आ गया 128। आगे वेरीफाई वेदर द पॉइंट A, B और C आर द कोलिनियर और नॉट। उसने बोला है कि ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, A, B और कौन सा दिया है, C। चलो कौन सा क्वेश्चन दिया है, ये 4। तो A के पॉइंट्स कितना है, 1, -3। देन B के पॉइंट से 2, -5 और C के पॉइंट से -4, -7। चलो स्लोप के फॉर्मूला से इसको अपन सॉल्व करते हैं। स्लोप के फॉर्मूला से सबसे पहला अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या फॉर्मूला आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो ये होगा तुम्हारा x1 y1, ये x2 y2। बोलो y2 का वैल्यू होगा -5, फॉर्मूला का माइनस, y1 का वैल्यू है -3, x2 का वैल्यू है 2 और x1 का वैल्यू है 1। बोलो -5 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 - 1। बोलो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2, बड़ा नंबर 5 है उसका साइन। 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो आंसर आ जाएगा -2। ये हो गया स्लोप किसका, AB का। अभी स्लोप निकालेंगे BC का। स्लोप ऑफ लाइन BC, वापस फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चल देखते हैं अभी BC मतलब ये होगा तुम्हारा x1 y1 और ये होगा तुम्हारा x2 y2। ठीक है, बोलो y2 कितना लेना है अभी, 7 और ये 7 माइनस कितना, -5। 7 -5 और x2 कितना है, -4 और ये -2, -4 -2। ठीक है, ये देखो -4 इज x2, माइनस करने का है 2 को,
चलो आगे सॉल्व करते। 7 माइनस माइनस प्लस 5 और इधर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4 -2, ऐसा ही लिख देते। बोलो आगे 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 4 और 2 कितना आएगा -6, तो आंसर आ जाएगा 6 2 दैट इज -2। बोलो इसका कितना आया था -2 और ये भी आ गया -2, मतलब क्या हुआ यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कौन सा ए बी इक्वल आ गया किसके साथ, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या है ये कोलिनियर, ये कोलिनियर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्लोप कैसा आ गया है सेम आ गया है। साइन का वैल्यू दिया है 11/61, अपने को ढूंढने का है कॉस थीटा का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री का सम है, आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू दिया है 11/61, अपने को ढूंढने का है कॉस थीटा का वैल्यू। एवरीवन नो एक फॉर्मूला है आपका, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन का वैल्यू दिया है 11/61 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये जो अपने को कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ढूंढना है। तो 11 का स्क्वायर आता है 121 और 61 का ढूंढना पड़ेगा तुम्हारा 1000, 61 इंटू 61 1 6 जा, बोलो 6 1 जा 6 6 6 जा 36 1 12 7, बोलो आता है 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 121 अपॉन 3721। ये सॉल्व करने का है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3721 1 जा 3721 माइनस 121 अपॉन में 3721 एज इट इज रहता है। आगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3721 में से 121 जाएगा तो बचेगा 3600 और अपॉन में 3721 तो है ही 3721, अपने को कॉस थीटा ढूंढना है, इसके लिए क्या लेने पड़ेंगे रूट्स, तो कॉस थीटा ये 3600 जो है वो 60 का स्क्वायर है और ये जो है वो आपने देखा अभी 61 का है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 60/61। देख लो ये कैसे सॉल्व किया, इधर था प्लस उधर जाके माइनस, इधर था प्लस उधर जाके माइनस, 3721 1 3721 इधर का सेम रखने का, नीचे का भी सेम, 3721 में से 121 को क्या किया माइनस आ गया 3600 और फिर ये सेम, ये किसका स्क्वायर है 60 का, ये किसका है 61 का, आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन नंबर जो था 2 वो सॉल्व हो गया। कमेंट करके बता देना कि आपको ये जो क्वेश्चन था 8 और ये कितना मार्क्स को था, 8 और ये था 8 और ये 4, 8 और 4 12 में से आपको कितना मार्क्स मिल गया। इसके पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करके दिया है 8 मार्क का और ये 12, टोटल हो गए 20 मार्क। तो कितना आपको आंसर राइट आ गए वो कमेंट करके बता देना। फिलहाल वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।